वीडियो में बात होगी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो पेशाब की नाली होती है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है वो क्या है और दरअसल वो होता कैसे है और उसमें कौन कौन सी इलामात देखने को मिलती हैं। जो यूरिनरी सिस्टम है वो दरअसल दो हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है, एक अपर यूरिनरी ट्रैक है और एक लोअर यूरिनरी ट्रैक। जो अपर यूरिनरी ट्रैक है उसमें किडनी और जो यूरेटर गुर्दे और एक जो ट्यूब जो यूरिन को लेकर मसाने ब्लैडर तक आती है, ये अपर यूरिनरी ट्रैक कहलाता है। और ब्लैडर मसाने से लेकर यूरिथ्रा जो नीचे पेशाब की नाली होती है, इसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। अब जो इन्फेक्शन होता है वो अमूमन जो लोअर यूरिनरी ट्रैक होता है यूरिथ्रा, वहां से वो दाखिल होता है और वहां से दाखिल होने के बाद वो पेशाब की नाली में और जो मसाना होता है वहां में वो इन्फेक्शन कर देता है। वहां पे इन्फेक्शन के साथ साथ अगर उसको बर वक्त उसको इलाज ना किया जाए तो वो गुर्दों तक भी मुंतकिल हो जाता है। अब अमूमन ये मसला ख्वातीन में देखने को ज्यादा मिलता है। उसकी जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो नीचे पेशाब की नाली होती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, जो उसकी लंबाई होती है उसकी लेंथ वो फीमेल में कम होती है और मेल में इसलिए रिस्क इसका इन्फेक्शन का कम होता है। वैसे तो इन्फेक्शन दोनों में देखने में को मिलता है, लेकिन जो फीमेल में इसका रिस्क होता है वो ज्यादा होता है। अब अगर इसकी इलामात की बात की जाए तो जो लोअर यूरिनरी ट्रैक है, जिस नीचे वाला हिस्सा, उसमें जो इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्टली ये देखने को मिलता है कि बार बार पेशाब आता है, पेशाब जलन के साथ आता है क्योंकि अंदर इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हुई होती है। इसके अलावा जो सुर्खी माइल रंग होता है पेशाब का, अक्सर वो भी देखने को मिलता है। और क्लाउडी और हैजीनेस, उसका कलर जो चेंज हुआ होता है व्हाइटिश सा, वो भी अक्सर देखने को मिलता है। इसकी इलामात के साथ साथ इसका जो रिस्क है ये ज्यादा नहीं होता। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है उसका, ये अनकम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन इसको कहा जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा गुर्दे और जो यूरेटर जो ब्लैडर तक लेके आ रहा था यूरिन को मसाने तक, उसका अगर इन्फेक्शन देखने को मिले तो वो इसकी निस्बत वो ज्यादा खतरनाक होता है। और उसकी इलामात को अगर हम देखें तो उसकी इलामात में कमर वाले हिस्से में दर्द होती है और कमर वाले हिस्से में दर्द उसमें ज्यादा होती है। इसके अलावा तितली का आना और बार बार यूरिन का आना और यूरिन का अक्सर जल जल के आना, ये उसकी इलामात में देखने को मिलता है। अगर इसकी इलाज की बात की जाए तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन नहीं होते वो सिंपल जो ड्रग्स हैं उनसे ठीक हो जाते हैं, जिसमें फास्फोमाइसिन है, नाइट्रोफ्यूरेंटन है। और अगर ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो हम इसमें जो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है वो भी इसमें प्रेफर कर देते हैं। अगर इसके अलावा अगर जो बार बार हो रहा हो और लंबे अरसे तक वो उसका जो दौरानिया है वो लंबे अरसे तक हो, तो उसको हम ठीक करने के लिए कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं जो जल्दी इससे रिकवरी की तरफ पेशेंट को लेके जाती हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन है। अगर इसमें हम वो ड्रग्स प्रेफर करते हैं ताकि जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो कम से कम हो। इसके लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो इसमें एक ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इन इन्फेक्शंस के साथ प्रेफर किए जाते हैं, जिनमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट हैं और जो सोडा बाइकार्ब्स हैं, वो इसमें अक्सर लोग उसको भी प्रेफर कर रहे होते हैं। क्योंकि उनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें काफी हद तक देखा गया है कि जो सोजिश होती है और जो जलन देखने को मिलती है वो इससे काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा जो सोडा बाइकार्ब्स हैं उनका इफेक्ट ये होता है कि जब इन्फेक्शन हुआ होता है पेशाब की नाली में तो उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पीएच भी कम हो जाती है। तो उस पीएच को बेहतर करने के लिए इसके साथ हम सोडा बाइकार्ब्स देते हैं ताकि जब पीएच मेंटेन होगी तो इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया उस कम पीएच पे ग्रो कर रहा होता है। जब पीएच भी बेहतर हो जाए, पीएच ऑप्टिमल हो जाए, उसके साथ हम एंटीबायोटिक्स का कवर भी दे रहे होते हैं, तो जो इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो और रिकमेंडेशन इन्फेक्शंस में की गई है वो ये है कि पानी की जो इनटेक है, जो पानी का इस्तेमाल है वो ज्यादा कर दिया जाए ताकि ज्यादा डाइल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया वहाँ कम रुके। जो बैक्टीरिया की स्टेसिस है वो वहाँ पे यूरिथ्रा में, ब्लैडर में या किडनी में किसी जगह पे अगर वो बैक्टीरिया पहुंच चुका है तो वहाँ पे कम देर रुके और वो जल्दी फ्लश आउट हो जाए। तो इससे